जय सीताराम। साथियों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। आज हम नरक चतुर्दशी तिथि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे। नरक चतुर्दशी तिथि को कैसे हम मनाएं, इसकी क्या क्षमताएं हैं और यह कैसे सिद्ध होती है, यह सारी बातें जानने के लिए हमारे साथ अंत तक आप बने रहें। हम जैसा कि जानते हैं 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी, जिसको काली चौदस भी कहते हैं, जिसको प्रेत चतुर्दशी भी कहा जाता है, और संयोग से मासिक शिवरात्रि पर्व भी इसी दिन पड़ रहा है। तो ये कई लाभ एक साथ हमको इस चतुर्दशी तिथि को प्राप्त होंगे। अब हम इस चतुर्दशी तिथि पर क्या कर्तव्य करें कि हमें उससे अत्यंत लाभ प्राप्त हो। तो सज्जनों, वर्तमान में तो कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास की जो 5 प्रमुख तिथियां हैं वो धनतेरस से प्रारंभ होकर के यम द्वितीया तक चलती हैं। हमें वैसे तो पूरे कार्तिक मास में दीपदान करना चाहिए, परंतु धनतेरस से लेकर के यम द्वितीया तक प्रतिदिन हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। यह दीपदान 4 बत्ती वाला अर्थात चौमुख दीपक को लेकर के, एक दीपक हमें तुलसी माता के पास में प्रदोष काल में, और एक दीपक घर के बाहर यमराज के निमित्त, यम दीप दान के निमित्त हमको प्रतिदिन दान करना चाहिए। सज्जनों, यह 5 दिन हमारे सनातन धर्म में महत्वपूर्ण क्यों हैं, तो आपको इसका ज्ञान हम कराते हैं। देखिए, क्या होता है कि राजा बलि, जिनको भगवान वामन ने, भगवान विष्णु ने सुतल लोक का राज्य प्रदान किया था, तब भगवान विष्णु ने कहा राजा बलि से कि कार्तिक मास के 5 दिन अर्थात धनतेरस से लेकर के यम द्वितीया तक आपका राज्य इस धरती पर रहेगा। तो ये 5 दिन राजा बलि यहाँ के पूरी धरती, पूरे भूमंडल के राजा रहते हैं, और राजा बलि अपने राज्य को देखने के लिए सुतल लोक से धरती पर पदार्पण करते हैं। इसीलिए उनके अर्थात अपने राजा के आने की खुशी में भी प्रतिदिन अपने घर के बाहर दीपदान किया जाता है। इसीलिए अपने घर के द्वार पर दोनों ओर हमें दीपदान करना चाहिए। राजा बलि ने भगवान से यह वरदान मांगा था, मद्राज्ये ये दीपदानम भुवे कुर्वन्ति मानवः तेषां गृहे तव स्त्रियाम सदा तिष्ठतु सुस्थिरः। राजा बलि ने कहा था कि भगवान, मेरे राज्य में जो दीपदान करते हैं, कहाँ पर? धरती में। जब मैं अपने राज्य धरती में जाऊं, अर्थात इन 5 दिनों के बारे में बात कर रहे हैं, तब जिन घर की स्त्रियां या जिन घर के लोग दीपदान करते हैं, उनके घर में आपकी स्त्री, कहते हैं तेषाम गृहे तव स्त्रियाम, अर्थात हे नारायण, आपकी स्त्री अर्थात माता लक्ष्मी सदा तिष्ठतु सुस्थिरा, हमेशा वहाँ पर स्थिर होकर के रहे, क्योंकि लक्ष्मी को चंचल कहा गया है। तो बलि महाराज ने ये कहा था कि जो इस 5 दिन दीपदान करे, उसके घर में माता लक्ष्मी सदा स्थिर होकर के रहें, वहीं पर निवास करें। इसीलिए यह दीपदान अत्यंत महत्वपूर्ण कहा गया है। अब इन 5 दिन में जो दीपदान नहीं करते हैं, उनके लिए शास्त्र क्या कहता है? तो शास्त्रों में लिखा है, राजा बलि कहते हैं, मम राज्य ग्रहे एषाम अंधकारा पतिष्यति लक्ष्मी संतान अंधकारहा पततु तदग्रहे। अर्थात जो लोग इन 5 दिनों में दीपदान नहीं करेंगे, दीपक नहीं जलाएंगे, उनके घर में लक्ष्मी की कमी हो जाएगी, संतान की कमी हो जाएगी, और हमेशा उनके घर में ज्ञान का अंधकार भी रहेगा, और हर वस्तु का हर प्रकार से अंधेरा अर्थात कमी रहेगी। तब
शास्त्र कुछ और भी कहता है। शास्त्र कहता है बलि राज्ये तु ये लोका शोकानुत्साह कारिणः तेषां ग्रहे सदा शोकः पततु इति न संशयः। अर्थात राजा बलि के राज्य में जो लोग शोक में रहते हैं अर्थात दुखी रहते हैं और उत्साह से कार्य नहीं करते हैं, अर्थात उनके अंदर उमंग उत्साह की कमी होती है, तो उनके घर में तेषाम ग्रहे सदा शोकः, तो उनके घर में हमेशा शोक ही बना रहता है। हमेशा का मतलब कब तक? पूरे वर्ष तक, जब तक राजा बलि पुनः इस धरती पर वापस नहीं आ जाते। माने एक वर्ष के लिए उनके घर में समस्याओं का आगमन हो जाता है। सदा शोकः, लोग हमेशा दुखी रहते हैं। पततु इति न संशयः, और सबका पतन होता रहता है, अर्थात तरक्की किसी की नहीं होती है। तो साथियों, अगर आपको अपने घर में तरक्की करना है, पूरे वर्ष आप चाहते हैं कि हमारे घर में तरक्की हो और सब लोग उत्साह में रहें, तो आप इन 5 दिनों में दीपदान अवश्य कीजिए, अवश्य कीजिए। अब आपको मैं बताऊं, ये चतुर्दशी तिथि बहुत ही शक्तिशाली तिथि कही गई है। ये 5 रात्रियां ही शक्तिशाली कही गई हैं। धनतेरस की रात्रि, नरक चतुर्दशी की रात्रि, दीपावली की रात्रि और गोवर्धन प्रथमा तिथि की रात्रि तथा यम द्वितीया की रात्रि। तो कहते हैं ये चतुर्दशी तिथि इस वर्ष सन 2025 में अक्टूबर मास की 19 तारीख को मनाई जाएगी, क्योंकि चतुर्दशी तिथि पूरी रात्रि और प्रदोष काल में 19 तारीख को ही पड़ेगी। इसीलिए हमें रात्रि जागरण का कार्य 19 अक्टूबर को ही करना है। चूँकि इस दिन मासिक महाशिवरात्रि का भी दिन है, इसीलिए हमें भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के यथाशक्ति 1 दीपदान, 5 दीपदान, 11 दीपदान, 21 दीपदान, 51 दीपदान, 101 दीपदान, किसी भी प्रकार से यथासंभव जितना हम कर सकें भगवान शिव के सामने दीपदान अवश्य कीजिए। यह दीपदान प्रदोष काल में ही करना चाहिए। प्रदोष काल में ही अपने मंत्रों को सिद्ध करना चाहिए। सज्जनों, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई मंत्र उसको प्रदान किया गया है। उसके गुरु मंत्र के द्वारा, उसके गुरु के द्वारा जो मंत्र प्रदान किया उसका गुरु मंत्र है, अथवा जिस मंत्र को, जिस देवता को वह अपना मानता है, अर्थात जिसका वह सेवक है, जिसको वह अपने जीवन में अपना आदर्श मानता है, और उस देवता के अगर मंत्र को आप जप रहे हैं तो उस मंत्र को रिचार्ज करने के लिए, अर्थात पुनः पावरफुल बनाने के लिए, पुनः शक्तिशाली बनाने के लिए हमें चतुर्दशी तिथि को उस मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे हमारे घर में जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो उस मोबाइल की बैटरी को बढ़ाने के लिए, अर्थात उस मोबाइल की क्षमता को, उसकी पावर को बढ़ाने के लिए पुनः उसको चार्ज करते हैं। वैसे ही वर्ष में हमें 5 बार अपने मंत्रों को पावरफुल बनाना चाहिए, अर्थात शक्तिशाली बनाना चाहिए। इस मंत्र को शक्तिशाली बनाने की जो 5 तिथियां हैं, अर्थात हमें अपने मंत्र को 5 बार चार्ज करना है। जैसे हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, वैसे ही हमको अपने मंत्र को भी 5 बार चार्ज करना है। तो सज्जनों, 4 प्रकार की रात्रियों को हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। रात्रियां तो 5 होती हैं, लेकिन जो 5वीं रात्रि है वो हमारे जीवन की अंतिम रात्र कहलाती है, जिसको हम काल रात्रि कहते हैं। तो उस दिन तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसीलिए उस दिन तो हमारे जीवन में हमने जितने सत्कर्म किए हैं वो हमारे साथ हमारे प्रभु के पास जाते हैं, हमको प्रभु से मिलन कराते हैं। इसीलिए वो काल रात्रि जो हमारी होती है वो हमारे जीवन की अंतिम रात होती है, इसीलिए उस रात्रि को इसमें नहीं गिना गया है। बाकी रात्रियां 5 होती हैं जो प्रमुख हैं। उनमें जो 5 में से 4 प्रमुख रात्रियां हैं, इनमें हमें अपने मंत्र को शक्तिशाली बनाना है। जिनमें पहली है नवरात्रि। हम नवरात्रि में 9 दिन का पर्व होता है। दीपावली में 5 दिन का पर्व है, नवरात्रि में 9 दिन का पर्व होता है, जिनमें सभी रात्रियां
एक से बढ़कर के एक शक्ति प्रदान करने वाली होती हैं। हम अपने मंत्रों को प्रति रात्रि अगर जप करेंगे तो हमारा मंत्र और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। दूसरी आती है शिवरात्रि। जैसे इस दिन चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि पड़ रही है, वैसे ही जो महाशिवरात्रि आती है उस महाशिवरात्रि के दिन भी हमें पूरी रात जाग करके अपने मंत्र का जाप करना चाहिए, उसको और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिए। तीसरी आती है गुप्त नवरात्रि, जो नवरात्रि की तरह ही गुप्त रहती है। इस गुप्त नवरात्रि में भी 9 दिवसीय कार्यक्रम रहता है, जिसमें हम अपने मंत्रों को बहुत अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं, क्योंकि ये गुप्त रूप से पावर प्राप्त करते हैं, गुप्त रूप से इनमें शक्ति आती है। इसीलिए ये गुप्त नवरात्रियाँ और भी अधिक अच्छी मानी जाती हैं। इसके बाद में जो चौथी रात्रि है ये यही है महारात्रि। वास्तव में महारात्रि दीपावली को ही कहते हैं, क्योंकि इसमें महालक्ष्मी की ही प्रधानता है। ये महालक्ष्मी की प्रधानता चतुर्दशी तिथि से प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए महालक्ष्मी, महाकाली, इनकी प्रसन्नता के लिए हमें चतुर्दशी के दिन अपने मंत्रों का जाप करना चाहिए, महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए। अच्छा, इस दिन हम माँ काली के मंत्रों का जाप करें और प्रदोष काल में अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए कि हम प्रदोष काल को ही पकड़ें और प्रदोष काल में जाप करें, अपने मंत्रों को सिद्ध करें, माँ काली का मंत्र पढ़ें अथवा उनके बीज मंत्रों की साधना करें। तांत्रिक दृष्टि से जो तंत्र जानने वाले जानकार हैं वे साधक अपनी साधनाएं, अपने मंत्रों को इसी काली चौदस के दिन सिद्ध करते हैं। वे पूरे वर्ष इस तिथि का इंतजार करते हैं और काली चौदस के दिन ही वे अपने मंत्रों को सिद्ध करने का भरपूर प्रयास करते हैं। अब आप चाहें कि हमारा मंत्र हमको सिद्ध हो जाए तो ऐसे नहीं हो सकता है सज्जनों। आप एक दिन में प्रदोष काल से लेकर के पूरी रात्रि में अपने मंत्र को पूर्णतया सिद्ध नहीं कर सकते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए आपको कई वर्षों तक प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं मंत्रों की सिद्धि होती है। लेकिन हाँ, आपका मंत्र जितना काम करता था उससे कम से कम 100 गुना अधिक काम करेगा यदि आप अपने मंत्र को इस काली चौदस के दिन, नरक चतुर्दशी के दिन रात्रि में प्रदोष काल में जाप करेंगे। तो आप इस दिन शिव भगवान की आराधना करें, शिव मंत्र ओम नमः शिवाय जो भी आपका मंत्र है उसको जपें, हनुमान चालीसा की पाठ करें। शनिवार का दिन है, हनुमान चालीसा का भी आप रात्रि में पाठ कर सकते हैं। ये राजा बलि का जो राज्य है इसमें यक्ष, गंधर्व, किन्नर, औषधि, पिशाच, मणि ये सारे नाचते हैं। कब? प्रदोष काल में। इसीलिए प्रदोष काल बहुत सिद्ध होता है। लिखा है कि बलिराज्यम समासाध्य यक्ष गंधर्व किन्नरा औषधः च पिशाचाश्च मंत्राश्च मणियाः तथा सर्व एव पश्यन्ति नृत्यन्ति चा निशा मुखे। निशा कहलाती है रात्रि और मुखे माने उसके रात्रि का मुह, अर्थात जहाँ से रात्रि प्रारंभ होती है उसी को ही हम प्रदोष काल कहते हैं। इस प्रदोष काल में राजा बलि के राज्य में अर्थात इन 5 दिनों में धन त्रयोदशी से लेकर के यम द्वितीया तक के जो 5 दिन हैं इनके प्रदोष काल में यक्ष योनि के प्राणी, गंधर्व योनि के प्राणी, किन्नर योनि के प्राणी और जितनी भी औषधियां हैं, धन त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी जी औषधियों को लेकर के अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। इसीलिए ये औषधियां इन 5 दिनों में नृत्य करती हैं, अर्थात वो आवाहन करती हैं कि हे धरती के मनुष्यों आओ और हमको सिद्ध करो, हमारा सदुपयोग करो। इसके लिए वो पुकारते हैं, स्वयं आपके लिए आमंत्रण देते हैं कि आप आइए और हमें उपयोग कीजिए। जितने भी पिशाच हैं, जितने भी मंत्र हैं, जितनी भी मणियाँ हैं, इन सब को सिद्ध करने के लिए ये 5 रात्रियाँ बहुत ही सुलभ और सारगर्भित कही गई हैं। आप इन 5 तिथियों में अपने सभी प्रकार के कार्य सिद्ध कर सकते हैं। इनमें ये सब नाचते हैं अर्थात
पूरे व्यक्ति नाचता कब है? जब बड़ी प्रसन्नता से हो जाता है, जब उसका मन उमंग से भर जाता है, जब उसके अंदर ऊर्जा का संचार हो जाता है, तब व्यक्ति नृत्य करता है। तो ये तभी नृत्य करते हैं जब इनके अंदर भी शक्ति बढ़ जाती है। इनकी शक्तियों को खींचने के लिए, इनका आकर्षण प्राप्त करने के लिए, इनकी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए हमें इस नरक चतुर्दशी के दिन इन सभी वस्तुओं का सदुपयोग करके उनको ग्रहण करना चाहिए। हम नरक चतुर्दशी को औषधियों को जरूर लाएं अपने यहाँ पे और उनको सिद्ध करें। जितने भी वैद्य हैं वे धनतेरस के दिन औषधियों को लाते हैं और उनको नरक चतुर्दशी के दिन सिद्ध करते हैं। आपके पास जितने भी नंग हैं, मणियाँ हैं, उन सारी मणियों का पूजन, सारे नगीनों का पूजन आप नरक चतुर्दशी के दिन कीजिए। वे सारे मणियाँ, सारे रत्न आपके सिद्ध हो जाएंगे। जिनको आचार्य लोगों ने, ज्योतिषियों ने हमको पहनने के लिए बताया है, हमको गोमेद बताया है, किसी को मोती बताया है, किसी को माणिक बताया है, किसी को मूंगा बताया है, आप इन सारे रत्नों को गंगा जल में धो करके, शुद्ध जल में धो करके एक प्लेट में रख करके उनका पूजन करें। उनके सामने अपने मंत्र को जाप करें, जो आपकी राशि का मंत्र है। आपका जो राशि स्वामी है, आप अपने राशि स्वामी के मंत्र को सिद्ध कीजिए, आप अपने गुरु मंत्र को सिद्ध कीजिए, अपने इष्ट के मंत्र को सिद्ध कीजिए। आप अगर ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे वास्तव में आपने बहुत अच्छी बात बताई थी। इस तरह हम अपने मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। ये कार्य हमको 19 अक्टूबर की रात्रि में प्रदोष काल से करना है। काली चौदस में जपा हुआ मंत्र अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता, अपने चरम पर होता है, अपने सबसे उच्च स्तर के लेवल पर वो मंत्र पहुंच जाता है। आप अपने गुरु मंत्र, प्रदत्त मंत्र का जाप करें, अन्यथा क्या होगा? अगर जो कोई अपने मंत्रों को इन रात्रियों में नहीं जपता है, उनका एक बार भी स्मरण नहीं करता है, तो उन मंत्रों की शक्ति स्वतः ही क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। ये ऐसा शास्त्र में कहा गया है। अर्थात वे मंत्र मलिनता को प्राप्त हो जाते, वे नंग मलिनता को प्राप्त हो जाते, वे मणियाँ मलिनता को प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात हमारे कोई भी कार्य खराब ना हो, अशुद्ध ना हो, इसीलिए हमें सिद्धि को प्राप्त करना चाहिए। 19 अक्टूबर को काली चौदस के दिन ये कार्य जरूर करें। अब आपको हम बताएं, ये कहा गया है चतुर्दश्याश्च ये दीपान नरकाय ददंति चा तेषां पितृगणान सर्वे नरके चा बसंति चा। अर्थात चतुर्दशी के दिन जो दीपदान करते हैं, उन महापुरुषों के जो पूर्वज हैं, जो अपने पूर्व जन्म में किए गए कई कई पापों के कारण वर्षों से, युगों से नरकों में पड़े हुए थे, वे सारे पितृगण उस दीपदान के प्रभाव से नरकों से निकल जाते हैं और अपने आगे की यात्रा को प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए सज्जनों, दीपदान चतुर्दशी के दिन अवश्य करें और इन 5 दिनों में राजा बलि के राज्य में 5 दिन दीपदान करें। आपको धन त्रयोदशी के दिन यम दीपदान करना है। इसकी विधि और वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उसे अवश्य देखें। अब एक महत्वपूर्ण कार्य है चतुर्दशी का तैलाभ्यंग स्नान। यह तैलाभ्यंग स्नान आपको 20 अक्टूबर को करना है, क्योंकि यह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, सूर्य उदय के पहले किया जाता है और चतुर्दशी तिथि में किया जाता है। तो चतुर्दशी तिथि सूर्योदय के समय में 20 अक्टूबर को पड़ रही है, इसीलिए तैलाभ्यंग का कार्यक्रम हमें 20 अक्टूबर को सूर्योदय के पूर्व कर लेना है। इस तैलाभ्यंग में हम क्या करेंगे, आइए हम इसकी भी सरल विधि को जान लेते हैं, क्योंकि यह कार्य बहुत सरल भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसको करने से हमारे समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो सर्वप्रथम
सूर्य उदय से 1-1.5 घंटे पहले हमको जाग जाना है और प्रातःकाल जाग करके सर्वप्रथम शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के अपने दातुन मंजन इत्यादि कर्मों को निपटा करके फिर हमें एक आसन पर बैठ जाना है, वो भी काष्ठ की अर्थात लकड़ी के पटे पर हमको चौकी पर बैठ जाना है। इसके बाद तिल के तेल से अपने पूरे शरीर में हल्के हल्के हाथ से पूरे शरीर को मालिश करना है, अर्थात एक भी अंग हमारा बिना मालिश के ना रहे, अर्थात पूरे अंग तेल से चुपड़ जाएं, अर्थात पूरे अंगों में तेल लग जाना चाहिए। बिल्कुल भी हमारा शरीर कहीं रूखा ना रहे, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। पश्चात हमें कुछ देर वहाँ विश्राम करना चाहिए, 10-15-20 मिनट वहीं पर बैठना चाहिए। इसके बाद हमें स्नान करने जाना चाहिए। यह तैलाभ्यंग स्नान कहलाता है। पहले हम तेल की मालिश करते हैं, इसके बाद हम स्नान करते हैं। इसका यह महत्व है कि तिल के तेल में लक्ष्मी जी का इस दिन वास रहता है और जितने भी प्रकार का जल हमारे पास होता है उस सारे जल में माँ गंगा का निवास इतने दिन रहता है। इसीलिए हमें तैलाभ्यंग स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। जो चतुर्दशी को प्रातःकाल तैलाभ्यंग करता है उसे कभी यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता है, उसके कई जन्मों के पाप इस स्नान से दूर हो जाते हैं। अब स्नान के मध्य में भी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है, आइए हम उसे भी जानते हैं। स्नान करते समय बीच में ही हमें उठना है, पूरा स्नान नहीं करना है। बीच में हमें उठ करके पहले से ही कुछ वस्तुओं का संग्रह करके अपने पास रख लेना है। यह कार्य हमें एक दिन पूर्व ही कर लेना है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ये सामान हमको मिलने वाला घर के बाहर नहीं है। तो आपको एक अपामार्ग का पौधा तोड़ करके लाना है, जिसे हम चिचड़ा भी कहते हैं। यह अपामार्ग का पौधा हमको आसानी से कहीं भी लगा मिल जाता है। एक गोल वाली लौकी, जिसको हम तुम्बी भी कहते हैं, उसको भी हमको लाना है। एक कायफल होता है जिसको कटफल भी कहते हैं। यह कायफल का चित्र, सभी चीज़ों के चित्र हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप इनको देख लीजिए। और एक प्रपुन्नाट कहलाता है जिसको हम चकवड़ भी कहते हैं, इस चकवड़ को भी हमें लाना है। इन चारों चीज़ों में से अगर आपको कुछ वस्तुएं नहीं मिलती हैं तो 2 वस्तुओं को आपको अवश्य लाना है, एक अपामार्ग का पौधा और एक गोल तुम्बी वाली लौकी। और इसमें एक 5वां पदार्थ भी आपको लाना है, वह है जुते हुए खेत की मिट्टी, अर्थात हरई, जिसको हल के द्वारा जोत दिया जाए, ऐसे खेत की मिट्टी के ढेले भी हमको लाना है। और इनको थोड़ा थोड़ा अपने दाहिने हाथ में लेकर के स्नान के बीच में अपने सिर के ऊपर घुमाना है 3 बार, 5 बार अथवा 7 बार। इस तरह से ऐसे ऐसे करते हुए हमें उसको अपने सिर पर घुमाना है। छोटे बच्चों के ऊपर उनके माता पिता अथवा बड़े कोई भी घुमा करके छोड़ सकते हैं। तो उसको घुमाते हुए क्या कहना है, सीतालोष्ठ समायुक्तः सकंटक दलान्वितः हर पापमपामार्ग भ्राम्यमाण पुनः पुनः। यह मंत्र आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप इस मंत्र को याद कर लें अथवा स्क्रीनशॉट ले लें, अथवा दूसरा कोई बोलता जाएगा, आप इन वस्तुओं को अपने सिर से घुमाते जाइए। सीतालोष्ठ समायुक्तः सकंटक दलान्वितः हर पापमपामार्ग भ्राम्यमाण पुनः पुनः, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। अर्थात हे अपामार्ग, मैं हरई की मिट्टी अर्थात जुते हुए खेत की मिट्टी के ढेलों के सहित, कांटे और पत्तों के सहित तुम्हें बार बार अपने मस्तक पर घुमा रहा हूं, आप मेरे पापों का हरण कर लो। इस प्रकार की विधि से जो नरकों का भय हमारे अंदर रहता है उसका नाश हो जाता है और प्राणी अंत समय में भगवान के धाम को जाता है, नरक की ओर देखता भी नहीं है। इसके बाद इस सामग्री को हमें कहीं
बाहर घर के फेंक देना है अथवा कूड़ेदान में डाल देना है। पश्चात पुनः फिर स्नान करें। यह कार्य घर में जितने भी लोग हैं उन सभी को करना है। जब हमारा स्नान पूर्ण हो जाए तब हमें एक और महत्वपूर्ण कार्य करना है। हमें गीले बदन ही अपने घर के द्वार पर जाना है और 2 चौमुखे दीपक लेकर के, जिनमें 4 बत्ती जलती नहीं हो, एक दीपक 2 मिट्टी के दीपक लेना है, उनमें 2 लंबी बत्तियों को डाल देना है या छोटी छोटी 4 बत्तियों को चारों दिशाओं में डाल करके उसमें तिल का तेल अथवा सरसों का तेल डाल करके चारों बत्तियों को जला करके घर के अगल बगल में काले तिल रख करके अथवा चावल रख करके उनके ऊपर हमें दोनों दीपकों को जलते हुए रख देना है। और यह दीपक हमें क्यों रखना है? यह दीपक वास्तव में वैवस्वत यम के 2 पुत्र हैं, श्याम और शबल। इन दोनों के लिए यह दीपक दान किए जाते हैं। यमराज के द्वार पर यह वैवस्वत यम के दोनों पुत्र कुत्ते के रूप में पहरेदारी करते हैं, उनके लोक की रक्षा करते हैं। उन्हीं की प्रसन्नता के लिए यह दोनों दीप हमें इस दिन दान करना चाहिए। जो हम पितृपक्ष में कुत्तों को बलि प्रदान करते हैं, वे कुत्तों के नाम भी श्याम और शबल हैं। उन दौ श्यामो श्याम बलौ, तो इनके नाम से ही यह बलि दी जाती है। तो यह दीप दान भी हमें वैवस्वत यम के दोनों पुत्रों श्याम और शबल के लिए प्रदान करना है। आप वो दीपक जला करके अपने उनको दीपकों को प्रणाम करके घर के अंदर आना है। ये दीपक घर के बाहर दोनों तरफ रखना है और घर के अंदर आकर के पुनः हाथ पैर धो करके अपने बदन को पोंछ करके अपने वस्त्रों को पहन करके भगवान की पूजा पाठ करना प्रारंभ कर देना है। अब हमारे घर में जितने लोग हैं तो क्या सभी लोग ये दीपक प्रदान करेंगे? तो ऐसा नहीं है। सभी लोगों को उस अपामार्ग और तुम्बी का उतारा जरूर करना है, यह मंत्र पढ़ना है इसके, और ये स्नान के बीच में करना है। पहले स्नान करना है, फिर उतारा करना है, इसके बाद पुनः स्नान करना है। इसके बाद में जो लोग बाद में स्नान करें वो जाकर के उन दीपकों को हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लें और श्याम सबल से कहें कि हे श्याम और हे शबल, आप दोनों वैवस्वत यम के पुत्र हो। आप जिस तरह यमराज के यहाँ रखवाली करते हो वैसे ही हम लोगों की भी सुरक्षा करना और हमारे घर के बाहर कभी कुत्तों का उत्पात ना हो, हमारे घर के ऊपर कभी कुत्तों का प्रकोप ना हो और हम कभी भी यम के मार्ग में ना जाएं, ऐसा उनको कहते हुए प्रणाम कर लेना है। इसके बाद भगवान का पूजन करने के बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य और बचेगा, वह है 14 यम को तर्पण करना। क्योंकि इस दिन 14 यम को तर्पण करने का विधान है, यह आपको सूर्य उदय के बाद करना है। जैसे ही सूर्य उदय होता है, सूर्य नारायण निकलते हैं, आपको 14 यम को तर्पण करना है। एक लोटे में जल ले करके, थोड़ा दूध डाल करके, उसमें काले तिल ले करके और हो सके तो कुशा डाल करके आपको ऐसे हाथ लेना है और हाथ के इस पितृ तीर्थ से 3-3 बार जल डालते हुए आपको तर्पण करना है। एक मंत्र से 3 बार, माने 3 बार मंत्र पढ़ना है, 3 बार जल छोड़ना है। तो ये 14 यम के नाम आपके सामने स्क्रीन पर हैं। आप इस नाम से इन यमों को तर्पण करें। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दधनाय नमः, ओम दधनाय नमः, ओम दधनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः,
ओम परमेष्ठिने नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। ऐसा कह करके हमें 14 यम को तर्पण करना है। अब यह तर्पण लोग कहते हैं क्या सभी को करना चाहिए, तो इसका उत्तर है हाँ, हम सभी को यह तर्पण करना चाहिए। कोई कहता हमारे पिताजी हैं तो क्या हमको करना है, तो भैया आपको भी करना है, क्योंकि यम का भय तो सभी को है। आपके पिता हों तो भी आपको यम का भय है, और आपके पिता नहीं भी हैं तो भी आपको यम का भय है। इसीलिए जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणी मात्र को यह यम के तर्पण करना अवश्य है। घर में जितने लोग हैं सभी 14 यम को तर्पण प्रदान करें, अवश्य करें, अवश्य करें। इसके बाद एक सबसे अंतिम महत्वपूर्ण कार्य है सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना। सज्जनों, एक लोटा में जल ले करके उसमें चावल डाल करके, लाल चंदन मिला करके, कुमकुम डाल करके और लाल पुष्प लेकर के सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। सूर्य के 12 मंत्रों के द्वारा धीरे धीरे सूर्य नारायण के ओर मुख करके जल प्रदान करना है। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः, और सूर्य नारायण को प्रणाम कर लेना है। इस तरह आप विधि पूर्वक इस नरक चौदस को अपनी इस तिथि का सदुपयोग करें, पूरी तिथि का संपूर्ण लाभ प्राप्त करें। निश्चय ही आप अपने जीवन में आनंद का अनुभव करेंगे। आगे अगली वीडियो मैं पुनः दीपावली की आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आगे पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जनहित में इस वीडियो को आगे की ओर शेयर करें। कमेंट में जय श्री राम, जय श्री राधा श्याम अवश्य लिखें। जय सिया राम।